हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये 24 फरवरी 2025 का दिन है और दिन है सोमवार। और मैं सुबह उठ गई हूँ 6:30 बजे करीब और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है मैंने छील के रख दिए हैं और फिर थायराइड की दवाई ले रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, जिसमें मेरा कोशिश है कि मेरी बॉडी जो है फिट हो जाए, क्योंकि अभी तो मेरी बॉडी फैटी है। इसको मुझे पहले थोड़ा सा फिट करना है, उसके बाद मैं वेट लॉस अच्छा वाला करूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग अगर पहले से ही हार्ड कर लें कि 3 महीने का प्रोग्राम बना रहे हैं वेट लॉस का या 4 महीने का, तो बीच में हम पक्का डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि हमें जब पूरी जानकारी नहीं होती किसी चीज़ की तो उसके रिजल्ट भी हमें पूरी तरह नहीं मिलते हैं। अब आप देखिए 7 दिन के प्रोग्राम से ही कम से कम मेरी बॉडी में टाइटनेस आ गई है। जो पेट ना लटक रहा था आगे को फैटी सा, वो सब अब कम हो रहा है। ये फ़ायदा होता है एक्सरसाइज करने का। वेट तो बिना एक्सरसाइज के भी कम हो जाता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी में टाइटनेस आती है। और अगर बिना एक्सरसाइज के हम करते हैं वेट लॉस चैलेंज कोई भी फॉलो, तो उसमें ना हमारी बॉडी लटक जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सब लोग वर्कआउट और एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी जो है फ्लैट के पीछे पार्क। पहले मैं जब वेट लॉस प्रोग्राम किया था तब मैं इसमें वॉक करने जाती थी और आधे घंटे का वॉक करती थी। आधे घंटे में इस पूरे पार्क के, बहुत लंबा पार्क है, इसके मैं 10 राउंड ले लेती थी और पूरा पसीना आ जाता था। मतलब एक्सरसाइज वाली ही फीलिंग आती है। क्योंकि सिंपल वॉक से कुछ नहीं होता वेट लॉस में, आपको थोड़ी तेज़ वाली वॉक करनी होती है। फिर घर के कामों में अपना टाइम करते हैं हम स्पेंड, तो उसमें जो है हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल मैं पार्क नहीं जा रही हूँ और अभी मेरा प्रोग्राम भी नहीं है पार्क में वॉक करने का। मैं सोच रही हूँ पहले मैं ये 21 डेज़ में घर में ही करूँगी एक्सरसाइज या वॉकिंग जो भी करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे लगेगा तो मैं पार्क में वॉक करने जाऊंगी। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम घर पे नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा हमें अपने आप को पैम्पर करना होता है, तैयार करना होता है अपने आप को। क्योंकि घर के काम करके ना एक अजीब सी थकान हो जाती है, और ये हर हाउस वाइफ के साथ होगी पक्का, मुझे पता है। क्योंकि बच्चे संभालना और घर के काम करना, उसके बाद फिर मन करता है कि लेट जाए, आराम कर ले। और जब हमारी बॉडी में जो है वेट ज़्यादा होता है तब तो ये चीज़ स्पेशली होती है। तो अब देखो, पहले क्या मैं लुढ़क पुढ़क हो रही थी कुछ दिन पहले, तो कम से कम ये है कि अब मैं अपनी बॉडी को बैलेंस तो कर पा रही हूँ। और ये वेट मेरा कैसे बढ़ा, ये वेट मेरा जो है पहले भी बढ़ गया था, तब मैंने कंट्रोल कर लिया था 68 पे पहुंच के, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। और ये वेट मुझे थायराइड की वजह से ज़्यादा बढ़ा है। पहले मेरा सी सेक्शन से जो है बेबी का डिलीवरी हुआ था, उस चक्कर में बढ़ गया। उसके बाद जो है मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, उसका थोड़ा सा स्ट्रेस रहा, तो उसके बाद जो है फिर मुझे थायराइड हो गया। तो लगातार एक के बाद एक चीज़ें ऐसी होती गई कि फिर बस खाया पिया बैठ गए, स्ट्रेस ले लिया। और स्ट्रेस जब तक बॉडी में रहता है ना, आपका कोई भी वजन कम कर ही नहीं सकता। चाहे आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेस कम से कम लें जब इस तरीके की कोई भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं। और वेट लॉस चैलेंज में सबसे बड़ा टास्क होता है जो हमको कंट्रोल करना होता है, अपनी कैलोरीज। हम सही खा रहे हैं ये हमको पता है, लेकिन क्या हम सही तरीके से और सही क्वांटिटी में खा रहे हैं ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, तो ड्राई फ्रूट्स सबको पता है कि हेल्दी होते हैं, खाने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खाए जा रहे हो। आपको क्या करना है, उसकी कैलोरी को आपको चेक करना है। अगर नहीं पता है तो गूगल पे आजकल सारी जानकारियाँ पड़ी हैं। आप हर एक फ्रूट के बारे में, नट्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं कि कितनी कैलोरी है। तो शुरू में आपको थोड़ा सा बोरिंग काम लगेगा ये, लेकिन आप जैसे भी जो भी चीज़ खाएं ना, उसकी कैलोरी एक बार गूगल पे चेक कर लें और उस हिसाब से उस क्वांटिटी में उसको खाएं। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 भीगे बादाम में भी हमें 70 कैलोरी मिलती है। अब आप समझो कि 10-15 बादाम खा जाएं तो आप देख लो उसमें भी 150-200 कैलोरी खा लोगे। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करना है। डाइटिंग के साथ एक्सरसाइज और राइट ईटिंग
और राइट क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। भीगे अखरोट में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। 2 भीगे अखरोट में आपको 200-300 कैलोरी मिल जाएगी। मतलब एक भीगा अखरोट खाओगे ना तो आपको जाके 150 के करीब कैलोरी होती है उसमें। तो अखरोट को कम ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और उससे वेट गेन भी हो सकता है। तो केवल 16 कैलोरी मिलेंगी। 10 काजू में आपको 50-60 कैलोरी मिलेंगी। तो ये चीज़ें ना आपको खुद पता होनी चाहिए। जब आप फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट में भी आपको पता होनी चाहिए कि एप्पल में 95 कैलोरी होती है, अगर मीडियम एप्पल आप खा रहे हो। अगर आप ऑरेंज खाएंगे तो आपको उसमें 50 से 60 कैलोरी मिलेगी एक मीडियम ऑरेंज में। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो कल मैंने राजमा चावल बनाया था, तो उसी में से बॉइल्ड राजमा निकाल के रख लिया था और इसी को मैं यूज कर रही हूँ आज अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसमें क्या किया था, मैंने राजमा की ही थोड़ी ग्रेवी डाल ली थी, क्योंकि पूरा वही वाला रेसिपी अगर खाती मैं तो उसमें बहुत ऑयल था। तो उसमें से मैंने थोड़ा सा, जिससे कि इसमें हल्का सा चटपटापन आ जाए और थोड़ी सी इसमें ऑयल की मात्रा भी हो जाए, क्योंकि हमें कोई चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए जब भी हम अपना वेट लॉस करते हैं। क्योंकि जैसे ही फिर हम आएंगे अपने सिंपल खाने पे तो हमको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको कोई चीज़ बंद नहीं करनी है, बस उसको सही क्वांटिटी में खाना है। तो मैंने ये राजमा ले लिए। अब राजमा मैं खा रही हूँ तो राजमा में भी पता होना चाहिए कि 100 ग्राम अगर मैं राजमा लूँगी बॉइल्ड तो उसमें 120 कैलोरी मिल जाएगी। ऐसे ही एक कटोरी चावल भी खाओगे तो उसमें भी 120 से 130 कैलोरी मिल जाएगी। एक रोटी में भी 100 कैलोरी होती है। तो आपको क्वांटिटी पे ध्यान रखना है। अगर आप 3-4 रोटी खा लोगे तो 300-400 कैलोरी खा लोगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको मेहनत के साथ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वेट लॉस जो है बहुत आपको डिफ़िकल्ट लगेगा जब आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको जानकारी हो जाएंगी तो आप बहुत अच्छे से पता कर पाओगे कि मुझको एक रोटी खानी है डाइट में। क्योंकि जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमको 1000 से लेके 1500 या 1200-1300 तक की कैलोरी खानी होती है। वो वेट के अकॉर्डिंग हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो ये मैंने मज़ेदार अपनी राजमा चाट बना ली और बहुत ही टेस्टी थी। और टाइम आप घड़ी में देख ही लो, 12:15 करीब मैंने ये अपना ब्रेकफास्ट लिया और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट था, बहुत हेल्दी और कम कैलोरी वाला। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब जैसे कि डिनर में दाल खाते हैं तो दाल में 1 कटोरी आपको अगर दाल खा रहे हैं तो 80 कैलोरी मिल जाएगी। अब दालों में भी चना दाल और अरहर दाल खाएंगे तो आपको 100 ग्राम में भी आपको 200 से ऊपर ही कैलोरी मिलेगी। जबकि आप मूंग दाल और मसूर दाल खाओगे तो आपको 116 से 118 तक की कैलोरी मिलेगी। तो ये आपको चूज करना है कि आपको दाल भी खानी है तो कौन सी दाल खानी है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना लंच, और लंच में मैंने ली है आलू गोभी की सब्जी और एग की सब्जी, साथ में लिया आज मैंने चावल। 6 दिन तक मैंने चावल नहीं खाया था, इसलिए आज मैंने चावल लिया है। तो कोई भी रोटी नहीं ली है, आप देख सकते हो मेरी थाली में। और ये एक कंप्लीट फूड हो जाता है। फिर उसके बाद शाम को मैंने आज बनाई फ्रूट चाट, क्योंकि बहुत दिन से मैं एप्पल खा रही थी और एप्पल खा खा के बोर हो गई, क्योंकि घर में एप्पल बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं अभी। तो मैंने सोचा कि आज मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी, थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो वही करने में मैं लगी हुई हूँ। तो अब फ्रूट चाट भी हेल्दी होती है, सबके माइंड में होता है तो हेल्दी होती है। लेकिन अगर इसी को हम खा लेंगे बड़ा बड़ा बाउल भर के तो ये ही हमारी कैलोरी को बढ़ा देगी, और जहाँ कैलोरी बढ़ेगी तो फिर वेट लॉस का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। तो इसमें भी आपको ये पता करना है खाने से पहले कि हम इसकी कितनी क्वांटिटी खाएं। तो 100 ग्राम अगर फ्रूट चाट खाते हैं ना तो हमें 80-81 कैलोरी मिल जाती, मतलब 81 कैलोरी मिल जाती है। और यहीं हम अगर भर के कप खाएंगे फ्रूट चाट का तो हमें 121 कैलोरी, मतलब कि 121 कैलोरी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें ना आप थोड़ा सा राइट करना सीख लो। जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम करो तो एक डायरी बना लो मेरी तरह, और जब भी जो भी खाओ उसको आप लिख लो कि मैंने 1 रोटी खाई तो इतनी कैलोरी हो गई। और पानी तो आप जी भर के पीते रहो, क्योंकि 10 से 12 गिलास पानी तो आपको पीना ही पीना है। वेट लॉस प्रोग्राम में स्पेशली इतना पीना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं अपने लिए फ्रूट चाट
मेजर करके दिखा रही हूँ कि मुझको कितनी खानी चाहिए फ्रूट चाट। अब इतनी सारी बनाई है तो ये सारी मैं खा लूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी कैलोरी। तो मैं यहाँ पे 100 ग्राम नाप के लूँगी, जिससे कि मुझे 81 कैलोरी इसकी मिल जाएगी इवनिंग स्नैक्स में। तो ऐसे ही चाय में भी ना, जब आप दूध वाली चाय पीते हो, बहुत से चाय के शौकीन होते हैं तो चाय नहीं छोड़ सकते, तो 1 कप चाय जब चीनी वाली दूध वाली पीते हैं तो 100 या 110 कैलोरी मिलती हैं। तो आप कोशिश करो, बहुत ज़्यादा तलब हो रही है ना तो आधा कप चाय पियो, जिससे कि आपको उसकी 50 कैलोरी ही मिलेगी। तो कुछ तो आपका एफर्ट काम करेगा। आप बिल्कुल स्टॉप कर देंगे कि चाय पीनी नहीं है तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी चीज़ मेरे से छूट गई है और इसके बिना मैं रह नहीं सकती। तो इसलिए उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, उसकी क्वांटिटी को कम करना है। और धीरे धीरे जब आप कम करेंगे ना तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको वो लेने का भी मन नहीं करेगा, बस उस टाइम आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज जो है मैं दाल बना रही हूँ, और दाल में भी मैंने मसूर की दाल बनाई है। और इसमें मैं खाली दाल पे तो मैं रह नहीं सकती हूँ डिनर में, क्योंकि झूठ क्या बोलना, जो दिखाऊंगी आपके सामने दिखाऊंगी। तो दाल में तड़का लगा दिया, सिंपल दाल है, लेकिन मैंने मसूर की दाल बनाई है, क्योंकि यही दाल में अगर अरहर की और चने उड़द की बनाती तो मेरे को कैलोरी ज़्यादा हो जाती। इसलिए मैं दाल में 1 रोटी भिगो के खाऊंगी, जिससे कि मुझे दाल से भी 100 कैलोरी लगभग मिल जाएगी और 1 रोटी से 100 कैलोरी मिल जाएगी। मतलब 200 कैलोरी का मेरा डिनर हो जाएगा, क्योंकि 1000-1200 तक की कैलोरी तो मुझे खानी ही चाहिए वेट लॉस के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। वेट लॉस में अगर ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे और इनको फॉलो करते हुए वेट लॉस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करोगे या आप कोई भी चैलेंज लोगे अपनी बॉडी को फिट बनाने का, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर आपके लिए वेट लॉस करना चुटकियों का काम लगेगा। आपको ना लगेगा कि आप तो बस एक टास्क कर रहे हो और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आप उसको कंप्लीट भी कर पाओगे। और कभी भी ना बड़े बड़े चैलेंजेस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप थोड़े से करते हो ना तो उस चीज़ को आप बड़ा कर सकते हो धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग बड़ी कर दोगे तो बहुत आपको मुश्किल लगेगी बीच में, और फिर आप उसको छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो फिर ऐसा चैलेंज लेना ही क्यों। इसीलिए मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया है। वेट मेरा कम हो या ना हो, लेकिन मेरी बॉडी एक्टिव ज़रूर हो रही है, एनर्जेटिक हो रही है, और मेरे को मज़ा आ रहा है ये वेट लॉस चैलेंज लेके बहुत। मैं कोई फेक नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ कि मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। ये 6-7 दिन का जो है वेट लॉस प्रोग्राम किया है अभी मैंने कंप्लीट, और मेरे को बहुत लाइट फील होने लगा है। हालांकि मेरा वेट नहीं कम हुआ होगा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरी बॉडी जो है टोन्ड हो रही है, शेप में आ रही है धीरे धीरे। तो आप सोचिए, आप जल्दबाजी मत कीजिए कभी भी वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि आप सोचो कि जब आपका ये वेट बढ़ा था तो एकदम से थोड़ी ना बढ़ा होगा। इसको बढ़ने में भी 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने ऐसा लगा होगा। तो जो चीज़ 3-4 महीने में आपकी बॉडी पर सेट हो रही है, मतलब चिपक रही है, जो फैट है वो आपको 3-4 महीने में आपकी बॉडी से चिपक रहा है, तो एकदम से कैसे निकल जाएगा। तो उसको जाने में जितना धीरे धीरे आप प्रोसेस करेंगे ना, तो उतना आपको लॉन्ग टाइम तक वो आपका वेट मैनेजमेंट रहेगा। लेकिन आप सोचोगे कि फटाफट 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर लूँ, आप कर सकते हो। बहुत से आपको वीडियो ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, लेकिन वो वाला वेट लॉस करने के बाद वो कम से कम आधा वेट वापस आ जाता है। अगर 10 किलो वज़न कम किया ना तो 5 किलो तुरंत से वापस आ जाएगा, जैसे ही आप रूटीन बदलोगे। तो इसलिए आप धीरे धीरे ही इस प्रोग्राम को फॉलो करो। वेट लॉस पे ज़्यादा ध्यान ना दो, आप फिट बॉडी पे ध्यान दो। अब मैं यहाँ वॉक करने लगी हूँ और इसमें मेरा बेटा पूरा पार्टिसिपेट करता है। और आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, उसमें बताया जा रहा था कि आप उल्टी वॉक करो, मतलब रिवर्स वॉक। उल्टी वॉक करोगे ना तो वो जो है रनिंग वाली वॉक से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो मैं वही ट्राई कर रही थी और पीछे पीछे बेटा भी ट्राई कर रहा था।
बाकी बहुत मज़ेदार वॉक थी ये पीछे जाने में। पहले 2-3 राउंड तो काफ़ी हार्ड लगे, लेकिन उसके बाद मज़ा आने लगा और सच में पिंडलियाँ ना हल्की हल्की दुखने लगी। तब बिल्कुल रियली ये फील हुआ कि हाँ ये ना इफ़ेक्टिव है कुछ तो वही मैं कर रही हूँ और अच्छा लगा, काफ़ी हल्का हल्का फील हो रहा है मेरे को। और बाकी आप सब लोगों के सामने है ही जो मैंने 6-7 दिन अपना वेट लॉस चैलेंज में किया है, क्या एक्टिविटी की है क्या नहीं की है। अब मैं थोड़ी सी रनिंग स्टाइल में आ गई हूँ क्योंकि बेटे के साथ खेलने का भी मन हो रहा है। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग वीडियो देख लेते हो और ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एक प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दिया करो, कुछ कमियां हैं तो वो भी बता दिया करो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ और आपके साथ कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।